अब तक आपने सुना कि सुरंजन घर से बाहर नहीं जा रहा है। आइए अब आगे सुनते हैं। भैया कहीं ले जाने वाले नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें शायद अब जीने की जरूरत महसूस नहीं होती, पर मुझे होती है। माया अब समझ चुकी है कि चाहे कारण जो भी हो, सुरंजन आज उसे किसी के घर छिपाने नहीं ले जाएगा। अब जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना शुरू कर दिया। सुरक्षा, यह शब्द सुरंजन को बहुत भीतर तक चोट पहुंचाता है। सुरक्षा तो 90 के अक्टूबर में भी नहीं थी। डाकेश्वरी मंदिर को आग लगा दी गई थी। पुलिस बस खड़ी तमाशा देखती रही। न कोई हस्तक्षेप, न कोई रोक। मुख्य मंदिर जलकर राख हो गया। लोग मंदिर के अंदर घुस गए। देवी देवताओं के आसन तोड़ डाले। नट मंदिर, शिव मंदिर, अतिथि गृह, श्रीदाम घोष का निवास, गौड़ीय मठ, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया। फिर माधव गौड़ीय मठ को भी नहीं बख्शा गया। जयकाली मंदिर तो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। ब्रह्म समाज की चारदीवारी के भीतर बम विस्फोट कर दिया गया। राम सीता मंदिर के सिंहासन को भी तोड़कर मुख्य कक्ष तबाह कर दिया गया। नया बाजार का मठ, बनग्राम मंदिर, सब नष्ट कर दिए गए। शंखारी बाजार के सामने 5 हिंदू दुकानों को लूटा और जला डाला गया। शिलावितान, सुरमा ट्रेडर्स, सैलून, टायर की दुकान, लॉन्ड्री, मीता मार्बल, साहा कैबिनेट, रेस्टोरेंट, कुछ भी उस उन्माद से बच न सका। शंखारी बाजार के मोड़ पर ऐसा भयंकर ध्वंस यची हुआ कि जहां तक नजर जाती, बस टूटे हुए घर, जली हुई दुकानें और तबाही ही नजर आती थी। डेमरा शनि अखाड़े का मंदिर भी लूट लिया गया। करीब 25 हिंदू परिवारों के घर द्वार, सामान, सब कुछ 200-300 सांप्रदायिक सन्यासियों ने लूट लिया। लक्ष्मी बाजार के वीरभद्र मंदिर की दीवारें तोड़ दी गई और अंदर की हर एक चीज को नष्ट कर दिया गया। इस्लामपुर रोड की छाते और सोने की दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। नवाबपुर रोड पर स्थित मरण चांद की मिठाई की दुकान और पुराना पलटन बाजार की उसी नाम की दुकान को भी तहस नहस कर दिया गया। राय बाजार का काली मंदिर तोड़ दिया गया और वहां की मूर्ति को घसीटकर सड़क पर फेंक दिया गया। सुतरापुर में हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, तोड़ा गया और फिर उनमें मुसलमानों के नामों के पट टांग दिए गए। नवाबपुर के घोष एंड सन्स नामक मिठाई की दुकान को लूटकर उसमें नवाबपुर युवा यूनियन क्लब का बैनर टांग दिया गया। रामधन पसारी, नवाबपुर की एक प्राचीन दुकान, उसे भी पूरी तरह लूट लिया गया। यह सब कुछ हुआ बाबू बाजार पुलिस चौक के बस कुछ गज की दूरी पर। वहां मौजूद शुक्लाल मिष्टान भंडार को भी जमीनदोज कर दिया गया। यतीन एंड कंपनी, वाद्य यंत्र की वह प्रसिद्ध दुकान, उसका कारखाना और दुकान इस कदर तोड़ी गई कि सीलिंग फैन से लेकर हर चीज मिट्टी में मिला दी गई। बस सिर्फ चीजें नहीं, यादें भी। ऐतिहासिक सांप मंदिर का भी एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया। सदर घाट मोड़ का रतन सरकार मार्केट पूरी तरह से मलबे में बदल गया। सुरंजन की आंखों के सामने 90 के दंगों का वह भयानक दृश्य फिर से उभर आया। क्या उसे दंगा कहा जा सकता है? तो 2 समुदायों के बीच संघर्ष को कहते हैं, लेकिन ये तो एक तरफा हमला था। एक संप्रदाय पर दूसरे संप्रदाय का सुनियोजित अत्याचार। खिड़की से होकर सर्द धूप सुरंजन के ललाट पर पड़ रही थी। एक ऐसी धूप जो जलाती नहीं पर भीतर तक झुलसा देती है। लेटे लेटे उसे चाय की तलब महसूस होती। उधर सुधामे की आंखों में अभी तक उदासी जिंदा है। चाचा, बुआ, मामा, मौसी सब एक एक कर देश छोड़ रहे हैं। मेमन सिंह जंक्शन से फूलबाड़ी की ओर गाड़ी छूटती है। कोयले का इंजन धुआं छोड़ते हुए सीटी बजाता है। डिब्बे से हृदय विदारक रुदन की आवाजें आ रही हैं। पड़ोसी भी जाते जाते कह रहे हैं, सुकुमार चलो, यह अब मुसलमानों का होमलैंड है। यहाँ अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन सुकुमार दत्त ने साफ कहा, अगर अपनी मातृभूमि में ही कोई भरोसा नहीं तो फिर इस धरती पर और कहां होगा? मैं भाग नहीं सकता। नारियल सुपारी का बगीचा, खेती, 2 बीघा जमीन पर बना घर, क्या सब छोड़कर सियालदा स्टेशन का शरणार्थी बन जाऊं? नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं। तब सुधामे की उम्र सिर्फ 19 साल थी। कॉलेज के दोस्त एक एक कर विदा ले रहे थे। किसी ने कहा, तुम्हारे पिताजी बाद में पछताएंगे। लेकिन सुधामे ने पिता की बात दोहराई, अपना देश छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मरूंगा तो यहीं और जीऊंगा भी यहीं। मैं कॉलेज लगभग खाली हो गया। जो बचे थे वो भी कह रहे थे, अब हमें भी जाना होगा।
गिनती के कुछ मुस्लिम छात्र और कुछ दरिद्र हिंदू ही रह गए थे। कॉलेज खत्म करने के बाद सुधामे ने लिटन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। में वो थे 10 साल के गर्म खून से भरे हुए एक जोशीले युवक। जब पूरे ढाका में नारा गूंजा, राष्ट्रभाषा बांग्ला होनी चाहिए, तो जैसे पूरे देश में एक उबाल आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना का वो कथन, उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी, सुनकर पूरे बंगाल के युवा भड़क उठे। बांग्ला को अपना हक दिलाने के लिए उन्होंने शासक वर्ग के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि सीना ठोकर संघर्ष का बिगुल बजा दिया। अब रीढ़ सीधी हो चुके थे लोग। विरोध किया, पुलिस की गोली खाई, मौत को गले लगाया, खून से लथपथ हो गए, लेकिन किसी ने भी बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग नहीं छोड़ी। सुधामे भी उस समय बेहद उत्तेजित थे। जुलूस के आगे खड़े होकर पूरा जोर लगाकर नारा लगाया था, हमें बांग्ला चाहिए। जिस दिन पुलिस की गोली से सलाम, बरकत और जब्बार शहीद हुए, सुधामे भी उसी जुलूस में शामिल थी। उन्हें भी लग सकती थी, वो भी शहीदों की कतार में हो सकते थे। 1969 के आंदोलन में भी सुधामे घर पर नहीं बैठे थे। अयूब खान के आदेश से पुलिस जुलूस देखते ही गोली चलाती थी, फिर भी सुधामे ने पीछे हटना नहीं सीखा। 11वीं धारा की मांग को लेकर जब आलमगीर, मंसूर और मिंटू गोली से शहीद हुए, उनकी लाशों को कंधे पर उठाकर सुधामे मेमन सिंह की सड़कों पर घूमते रहे। उनके पीछे सैकड़ों शोकाकुल बंगाली, जो अब पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक नई लड़ाई में कूद पड़े थे। 92 का भाषा आंदोलन, इन सब ने यह सिद्ध कर दिया कि द्विजातीय सिद्धांत जिस पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, पूरी तरह गलत था। अबुल कलाम आजाद ने पहले ही कहा था, यह लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, यह सोचना कि केवल धार्मिक समानता से उन क्षेत्रों को एक किया जा सकता है जो भौगोलिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग हैं। यह सच है कि इस्लाम ने एक ऐसी समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी जो नस्ल, भाषा, अर्थव्यवस्था और राजनीति की सीमाओं से ऊपर हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ दशकों या अधिक से अधिक एक सदी के भीतर यह सपना टूट गया। जिन्ना भी इस खोखलेपन को पहचानते थे। जब माउंटबेटन ने पंजाब और बंगाल के विभाजन की बात उठाई, जिन्ना ने ही कहा था, एक आदमी पहले पंजाबी या बंगाली होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान। वे एक जैसी भाषा, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था साझा करते हैं। अगर आप उन्हें बांटेंगे तो अंतहीन रक्तपात और परेशानी होगी। 1960 से इक्खों तक बंगाली जाति को अंतहीन खून खराबा और तकलीफें झेलनी पड़ी, और अंततः जो परिणति हुई वह था नैन का मुक्ति संग्राम। 30 लाख बंगालियों के खून की कीमत पर मिली आजादी ने यह साबित कर दिया कि धर्म जातीय सत्ता की नींव नहीं बन सकता। भाषा, संस्कृति और इतिहास ही एक राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यह सच है कि पंजाबी मुसलमान और बंगाली मुसलमान एक समय पाकिस्तान की कल्पना में एक जाति माने गए, लेकिन बंगाल के लोगों ने हिंदू मुसलमान की कृत्रिम दीवारों को तोड़कर दुनिया को बता दिया, हम एक हैं, हम बंगाली हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ समझौता नहीं किया। नानयाल जिले में मेमन सिन्हा के एक अस्पताल में डॉक्टर थे। घर और बाहर दोनों जगह बेहद व्यस्त। शाम को स्वदेशी बाजार की दवा दुकान में बैठते थे। किरणमयी की गोद में तब 6 महीने का आशीष था। बड़ा बेटा सुरंजन 12 वर्ष का हो चुका था। घर परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर थीं। अस्पताल में उन्हें सब कुछ संभालना पड़ता था। फिर भी शरीफ के साथ अड्डेबाजी के समय निकाले थे। वह मार्च की या तारीख रही होगी। रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक भाषण सुनकर शरीफ, बबलू, फैजुल और निमाई रात के 2 बजे सुधामे के ब्रह्मपल्ली वाले घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उत्तेजना से कांपते हुए कहते हैं, शेख मुजीब ने कहा है, अगर एक भी गोली और चली, अगर एक भी बंगाली की हत्या हुई तो घर घर को दुर्ग बना डालो। जिसके पास जो है उसी से मुकाबला करो। यह संग्राम मुक्ति का संग्राम है। यह संग्राम स्वतंत्रता का संग्राम है। शरीफ टेबल ठोंकते हुए बोलता है, सुधादा अब कुछ करना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सुधामे भी अब ये बात समझने लगे थे। फिर आई 5 मार्च की काली रात। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने सोते हुए बंगालियों पर कायरतापूर्वक हमला बोल दिया। सुधामे का दरवाजा फिर खटखटाया गया।
धीरे से कहा गया, युद्ध में जाना होगा, अब और कोई उपाय नहीं है। पूरा परिवार छोड़कर युद्ध में जाना आसान नहीं था। उम्र भी अब वैसी नहीं थी। फिर भी अस्पताल में उनका मन बेचैन था। कॉरिडोर में अकेले टहलते रहते। मन बार बार कहता, मुझे युद्ध में जाना है। घर पर भी वे चुप और अन्यमनस्क हो गए। किरणमयी से बोले, किरण, अगर मैं कहीं चला जाऊं तो क्या तुम अकेले सब संभाल लोगी? किरणमयी डर गई। नीला पड़ गया चेहरा। कांपते स्वर में बोली, चलो इंडिया चले चलते हैं। पड़ोसी सब जा रहे हैं। सुधा मैंने देखा, सुकांत चट्टोपाध्याय, सुधांशु हालदार, निर्मलेंदु भौमिक, रंजन चक्रवर्ती, सभी एक एक कर देश छोड़कर भाग रहे हैं। 1947 जैसी भगदड़ फिर दोहराई जा रही थी, लेकिन सुधा में गुस्से में भरे हुए थे। वे इन लोगों को कायर कहते थे। ने डर के मारे कहा, सुधादा, सेना अब रास्तों पर है, हिंदुओं को पकड़ रही है, चलिए भाग चलते हैं। सुधामे का स्वर अब सुकुमार दत्त जैसा दृढ़ था। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं भागूंगा। पाकिस्तानी कुत्तों को मारकर देश को आजाद कराना है, और अगर हिम्मत हो तो स्वतंत्रता के बाद लौट कर आना। फिर एक योजना बनी। फूल में फैजुल के गांव के घर में किरणमयी और बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा, और फिर सुधा में शरीफ, बबलू और फैजुल मिलकर नालिताबाड़ी की ओर चल देंगे, मुक्ति संग्राम के लिए। लेकिन सुधा में पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों। वे तो ताला खरीदने निकले थे। सोचा था चरपाड़ा मोड़ में शायद ताला मिल जाए। अगर मिल गया तो घर में ताला लगाकर रात के अंधेरे में भैंसा गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। दिल जोरों से धड़क रहा था। उत्तेजना और भय से उनका दिल जैसे पूरी तरह श्मशान सा सुनसान। एक दो दुकानों के दरवाजे बस आधे खुले थे। तभी अचानक हाल्ट की तेज आवाज आई। 3 सैनिक थे। एक ने पीछे से कॉलर खींचते हुए पूछा, क्या नाम है? सुधा में हकबका गए। उन्हें याद आया, किरण मेरी ने कहा था, पड़ोसी सलाह दे रहे थे कि जिंदा रहना है तो नाम बदलना होगा। फातिमा अख्तर जैसा कोई नाम रखना होगा। हिंदू नाम अब सुरक्षित नहीं था। पिता का नाम सुकुमार दत्त, दादा का नाम ज्योतिर्मय दत्त, सब जैसे भूल ही गए। तभी उनके ही कंठ से एक अजनबी नाम निकला, सिराजुद्दीन हुसैन। वे खुद ही चौंक गए। ये नाम कहां से आया? नाम सुनकर एक सिपाही ने गरजते हुए कहा, लुंगी खोलो। सुधामे ने मना कर दिया। फिर वे खुद ही लुंगी उतार लेते हैं। उस अपमान की घड़ी में सुधामे को समझ आ गया, निमाई, सुधांशु, रंजन क्यों भाग गए थे। भारत विभाजन के बाद हजारों हिंदू ये देश छोड़कर भारत चले गए। सांप्रदायिकता के नाम पर हुए विभाजन के बाद सीमा हिंदुओं के लिए खुली थी। विशेष रूप से उच्च और मध्य वर्ग के शिक्षित हिंदू भारत चले गए। सन 1981 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदुओं की संख्या थी 1,05,70,000, यानी कुल जनसंख्या का 12.1%। पिछले 8 वर्षों में यह संख्या बढ़कर लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ हो गई होगी। ये आंकड़ा सरकारी गणना पर आधारित है, लेकिन सुधामे का मानना था जनगणना में भी भेदभाव होता है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। करीब 2 करोड़ यानी 20% हिंदू इस देश में हैं। सन 1901 की जनगणना में पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की संख्या थी 33.1%। सन 1911 में घटकर हुई 31.5%। सन 1921 में 30.6%। 1931 में 29.4%। 1941 में 28%। यानी 41 वर्षों में 5% की कमी आई। लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 10 वर्षों में संख्या घटकर 22% रह गई। 40 सालों में जो हानि हुई थी वह सिर्फ 10 सालों में हो गई। धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान से हिंदू भारत चले गए। सन 1961 की जनगणना में हिंदुओं की संख्या थी 18.5%। सन 1974 में घटकर रह गई 13.5%। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदुओं की संख्या में उसी तरह की गिरावट देखने को मिली जैसी विभाजन के पहले थी। इसके लिए बस इतना ही। अगला भाग चाहिए तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।